अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इंतखाब से दस्तबरदार। सोशल मीडिया पर आइंदा मुद्दत के लिए इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान किया। कहा, अमरीकी अवाम की खिदमत मेरे लिए बाइस फख्र है। बतौर सदर बाकी मुद्दत तक जिम्मेदारियां निभाने पर तवज्जो मरकूज रखूंगा। कौम से खिताब में तफसीलात से आगाह करूंगा। जो बाइडन ने कामला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक कर दी। ट्रंप ने कैमला हैरिस को आसान हरीफ करार दे दिया। जो बाइडन की दस्तबरदारी पर रद्द-ए-अमल में कहा कि सदारती इंतखाबात में कामला हैरिस को हराना आसान होगा। जाली सदर जो बाइडन ने हमारी मैशत बर्बाद की। सदर मुंतखब होकर अमरीका को अजीम मुल्क बनाने का ऐलान। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन का बाइडन से फौरी ओहदे से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। जो बाइडन के इलेक्शन से दस्तबरदारी पर रद्द-ए-अमल भी आ गया। डेमोक्रेटिक पार्टी के इत्तेहादियों ने बाइडन के फैसले की तारीफ की। साबिक सदर बराक ओबामा ने बाइडन को मुहिब वतन, प्यारा दोस्त और साथी करार दे दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि बाइडन जो कुछ भी करते हैं अपने मुल्क के लिए करते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर कहते हैं कि बाइडन के फैसले का एहतराम करता हूँ। जर्मनी में कॉन्सुलेट हमले पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। इस्लामाबाद में सीनियर जर्मन सिफारतकार की वजारत खारिजा तलबी। एहतजाजी मुरासला थमाया। पाकिस्तानी सिफारती प्रॉपर्टीज की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालिबा। फ्रैंकफर्ट वाक़े में मुलविस मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। जर्मन सिफारतकार की पाकिस्तानी सिफारती अमले और प्रॉपर्टीज की हिफाजत की यकीन दहानी। हमले में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार। अफगान शरपसंदों की गिरफ्तारियों के लिए छापे। अफगानी एहसान फरामोश हैं, क्या मेजबानी का यही सिला है? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जर्मन वाक़े पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान 40 से 50 लाख अफगानियों की मेजबानी कर रहा है। क्या जर्मनी वाक़े के बाद मेजबानी बनती है? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए रूस से जंग लड़ी और अब दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। कहते हैं बन्नो वाक़े में PTI के लोग मुलविस हैं। अमन मार्च में तहरीक इंसाफ के मुसल्लह अफराद ने शामिल होकर फायरिंग की। इनकी कोशिश थी शहरियों की हलाकत का इल्ज़ाम फौज पर लगवाएं। अता तारर के मुताबिक बानी PTI को जेल में सदारती सूट्स में रखा है। जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसिल खाने पर हमले में अगर सियासी अनासिर मुलविस हुए तो बानी PTI उन्हें बचा नहीं सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात ने बन्नो वाक़े पर अता तारड़ का बयान अहमकाना और मुज़हका खेज करार दे दिया। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि बन्नो एहतजाज में तहरीक इंसाफ का कोई रुकन शामिल नहीं था। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे की बजाय मौजूदा हालात में भी सियासत कर रही है। ऐसे लोग इक़्तिदार नहीं, जेलों के अहल हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर कायम कमीशन जल्द अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करा देगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अवाम के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बन्नो वाक़े पर वीडियो पैगाम। कहा, इलाका मशरान कमेटी आज मुझसे मुलाकात करेगी। हम बहैसियत अवामी नुमाइंदे अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। शहादा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ फौज, पुलिस और अवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला और अमन कायम करेंगे। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के खिलाफ आज रेफरेंस दायर करने का फैसला। बानी PTI ने बैरिस्टर अली जफर को सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी सौंप दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान को हटाने का मुतालिबा किया जाएगा। PTI से उसका इंतखाबी निशान बल्ला छीनने, लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने, अदालत उज़्मा के हुक्म के बावजूद इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ना कराने को जवाज़ बनाया जाएगा। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसला आने के बाद हमारे अरकान कौमी असम्बली को दबाव में लाकर वफादारियां बदलने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं, अरकान असम्बली को खरीदने के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं।
पीटीआई रहनुमा ने कहा कि अगले जुमे को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत एहतजाज में जीडीए समेत दीगर सियासी जमातें भी शरीक हों। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की नए तोशाखाना रेफरेंस में आज फिर पेशी। नैब टीम एहतसाब अदालत में तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करेगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी गुज़श्ता तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। नैब टीम अडियाला जेल में 2.5 घंटे तक इंतजार करती रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्तें भी आज समाअत के लिए मुकर्रर। नाम नेहाद मुनसिफ ने पीकेएलआई को तबाह करने की कोशिश की। जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गरीब का इलाज मुफ्त होगा। आम आदमी की तरक्की और खुशहाली में सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिनाह मेडिकल सेंटर इस्लामाबाद का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। 2013 की इलेक्शन मुहिम के दौरान 6 माह में लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान जज्बाती बयान था। इखलास से कही हुई बात पर मेरा मजाक उड़ाया गया। अल्लाह से दुआ की मेरी इज्जत रखे। नवाज शरीफ की क़यादत में 2018 में लोड शेडिंग का खात्मा हो गया था। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज का बाज IPP से 750 रुपये फी यूनिट बिजली खरीदने का इंकशाफ। बयान में कहा कि हुकूमत कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपये यूनिट बिजली पैदा कर रही है। विंड और सोलर से पैदा बिजली की कीमत 50 रुपये यूनिट अदा की जा रही है। करप्ट ठेकों बद इंतजामी नाअहली की वजह से हमें महंगी बिजली दी जा रही है। हुकूमत की नीयत हो तो 60 रोज में बिजली सस्ती हो सकती है। मुआहिदे के तहत निजी पावर कंपनीज को प्लांट्स लगाने पर मुनाफा देने के पाबंद हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की IPPs को अदायगियों पर हुकूमती बेबसी जाहिर कर दी। कहा जल्दबाजी में रेकोडिक की तरह कोई इकदाम नहीं करेंगे। हुकूमत IPPs की शराइत में नरमी के लिए कोशा है। गौहर एजाज का नाम लिए बगैर कहा कि खुद वजीर बनकर कुछ नहीं कर सके, वो आज सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। बिजली में सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपये यूनिट कैपेसिटी चार्जेस। 6 माह बाद बिजली की कीमत में मामूली कमी की उम्मीद भी दिलाई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बिजली बिलों में कैपेसिटी पेमेंट को बड़ा मसला करार दे दिया। कहते हैं 35.5 रुपये यूनिट बुनियादी टैरिफ में कैपेसिटी पेमेंट 18 रुपये है। तारिफ को बुनियादी टैरिफ पर 8 रुपये फी यूनिट टैक्सीज अदा करना पड़ते हैं। टैक्स चोरी बंद हो जाए तो बिलों से टैक्सीज का इजाफी बोझ खत्म किया जा सकता है। ट्विटर पैगाम में मजीद कहा कि बिजली का ज्यादा इस्तेमाल भी फी यूनिट कीमत में कमी ला सकता है। IPP से मुआहिदों पर नजरसानी करना होगी। आवाम से कुर्बानी मांगने वाले खुद कुर्बानी दें। ताजिर टैक्स देंगे मगर पहले बिजली सस्ती करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा जागीरदारों पर टैक्स लगाने और फ्री बिजली की सहूलत खत्म करने से मैशत ठीक हो जाएगी। दोबारा इलेक्शन पर अरबों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं। सवाल उठाया क्या इलेक्शन कमीशन के पास फॉर्म 45 मौजूद नहीं। बिजली गई ना जाने कब आएगी। कराची से पेशावर तक लोड शेडिंग से बुरा हाल। बिजली की बंदिश से पानी की किल्लत, कारोबार ठप। शहर कायद के कई इलाकों में 14 घंटे तक बिजली गायब। पेशावर के मज़ाफाती इलाकों में 18 घंटे तक बिजली नहीं आती। बलोचिस्तान में भी 16 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। लाहौर समेत पंजाब में 6 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर को मनाजरे का चैलेंज। कहा वज़ीर आला चाहें तो चैनल और एंकर अपनी मर्जी का तय कर लें। गवर्नर ने मां सहरा में वज़ीर आला पर तंज के तीर भी खूब बरसाए। बोले जिसकी अपनी इज्जत नहीं वो हत्ते के इज्जत का दावा करेगा। अली अमीन के मुझे भेजे गए नोटिस की कोई हैसियत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान PTI से इंतकाम ले रहे हैं। पंजाब में रेस्क्यू की एयर एम्बुलेंस सर्विस गोल्डन आवर ने काम शुरू कर दिया। छत से गिरकर मफलूज होने वाली मरीजा को एयर एम्बुलेंस में मियांवाली से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया।
वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि बेहतरीन और बरवक्त इलाज पंजाब के हर शहरी का हक है, जो सूबे के अवाम को जरूर दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि इसको खिदमत कहते हैं, जो मरियम नवाज के हर वादे की तकमील में आवाम देख रहे हैं। पंजाब काबीना में तौसी का फैसला, शॉर्टलिस्ट अरकान लाहौर तलब। सदर नून लीग नवाज शरीफ से आज अरकान असम्बली मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ महकमों की चेयरमैनशिप और पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए भी नाम फाइनल। नाराज पार्टी रहनुमाओं, इत्तेहादी जमातों के अफराद को शामिल किया जाएगा। मुल्क के कई शहरों में सावन की घटाएं बरस पड़ी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और हरिपुर में मूसलाधार बारिश। कराची, लाहौर और फैसलाबाद में भी बादल बरसे। बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल। सिंध, बलोचिस्तान की साहिली पट्टी और पंजाब में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। 27 जुलाई तक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट। कराची में घरेलू रंजिश 2 प्यारों की जान ले गई। बहादुराबाद में झगड़े के दौरान दामाद के ज़दोकोब करने पर सुसर दिल का दौरा पड़ने से दम तोड़ गया। मुलजिम की 8 माह की बच्ची भी जिंदगी की बाजी हार गई। मफरूर दामाद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। डस्का में भी घरेलू झगड़े के दौरान ससुरालियों ने ईंटें मारकर दामाद को कत्ल कर दिया। शहर कायद में रात गए पुलिस की कार्रवाइयां। मेवा शाह कब्रिस्तान के MC वर्कशॉप के करीब 2 डाकू गिरफ्तार। माड़ीपुर रोड लियारी एक्सप्रेस वे के करीब एक डकैत पकड़ा गया। गिरफ्तार तमाम मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी में घर से फंदा लगी लाश मिली है। मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद बांग्लादेशी हुकूमत ने घुटने टेक दिए। 93% सरकारी भर्तियां मेरिट की बुनियाद पर होंगी। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। बाकी 7% कोटे में से 5% साबिक फौजियों, 1% अकलियत और 1% माजूर अफराद या तीसरी जिन्स को मिलेगा। कशीदगी बरकरार रखने पर ढाका में कर्फ्यू के नफाज में तौसी। मुजाहिरों में अब तक 133 अफराद हलाक हो चुके। अपोजिशन और तलबा तंजीमों का हलाक अफराद के वरसा को इंसाफ मिलने तक शटर डाउन हड़ताल जारी रखने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका का मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन न करने पर जोर। और वीमेंस T20 एशिया कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। नेपाल को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 109 रन का हदफ 12वें ओवर में हासिल कर लिया। गुल फेरोजा के बर्क रफ्तार 57 रन, मुनीबा अली ने 46 रन की इनिंग खेली।